Welcome to Kill Bill. से बोलिए, क्या बात कर रही थी आपको दामाद जी? भाई दामाद जी क्या बात है? आ जाइए आप। वो दरअसल बात ये है कि शीला कहाँ गई है वो पता नहीं चल रहा है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे आया। मुझे लगा शीला यहाँ पे होगी पर लगता नहीं वो यहाँ पर भी है। क्या मतलब? मैं सुबह से उसको कॉल कर रहा हूँ, उसको कॉल नहीं लग रहा है ना। मुझे वो कहीं कुछ बता के गई है कि कहाँ जा रही है। रुको मैं करती हूँ ट्राई शीला को कॉल। मेरा तो लग गया, आपको ब्लॉक कर दिया क्या? हेलो शीला, कहाँ पे है बेटा? अच्छा नहीं वो अब दीजिए तो जरा मुझे बात करनी। अच्छा दामाद जी से बात कर। क्या हुआ? कट गया शायद। आप दामाद जी कहीं कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना आपकी और शीला के बीच में? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई है हम दोनों के बीच में। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है मेरे साथ। कुछ भी बता नहीं रही उसको क्या हुआ है, और बस उलझी सी रहती है। पता नहीं क्या सोचती रहती है, अजीब हो गई है बहुत। मूड ऑफ होगा उसका। पर ऐसा हुआ क्या है जिसके कारण उसका मूड ऑफ हुआ है, वो तो मुझे पता चले। जरूरी नहीं वो आपको हर बात बताए दामाद जी। कुछ कुछ बातें शेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है। यू शुड गिव हर टाइम, ओके? थोड़ा समय दीजिए। शीला बहुत समझदार है, आपको तो पता है। ठीक हो जाएगा। हेलो मधुरा। Oh, hello बच्चा। After so long time. How are you, शीला? I am good, तुम कैसी हो? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। मुझे क्या होना है? अभी कुछ दिनों बाद वेडिंग सीजन शुरू हो जाएगा, फिर तो मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। वैसे क्या करने वाली हो आज? कुछ सोच के आई हो या नहीं आई हो? यूजुअली यहाँ पे जो भी आता है सब कुछ सोच के आता है क्या करना है। थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल, तुम्हें क्या करना है? मुझे करना भी है या नहीं करना है कुछ? नहीं करना है, वैक्स करना है। वैक्सिंग, ओके माय डियर, प्लीज सिट। वैसे किस प्रकार का वैक्स करोगी? देखो मेरे पास कुछ ऐसे वैक्स है ना जो इधर किसी भी एरिया में तुम्हें नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन एवन। इसलिए मेरा ब्यूटी पार्लर यहाँ पे बहुत चलता है। तो मेरे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है। उसमें से मेरे पास है एलोवेरा का है, लेमन हनी है, चॉकलेट भी है और हनी भी है। मैं तुम्हें कौन सा दिलाऊं? तुम्हारे स्किन टाइप के हिसाब से ये होते हैं, तो तुम्हें कौन सा चाहिए? शीला, आई एम टॉकिंग विथ यू। हाँ? किन ख्यालों में खोई हुई हो? मुझे ऐसा लगता है जरूर तुम किसी बात से डिस्टर्ब हो और कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। मुझे बता सकती हो, अपना मन हल्का कर सकती हो। नहीं कुछ नहीं हुआ है। देखो मैं 1000 ऑफ कस्टमर्स को हैंडल कर चुकी हूँ आज तक, और उनकी शक्ल को देख के मुझे समझ में आता है कि समथिंग इज रॉन्ग, और मुझे तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है समथिंग इज रॉन्ग। तो प्लीज बताओ, अपनी एक बहन के नाते बता सकती हो, अपने फ्रेंड के नाते बता सकती हो, तुम्हें जो नाता लगाना है वो लगा के बता सकती हो। बस अपना मन हल्का करो। कैसे बताओ मधुरा, मैं समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरी शादी किस सिचुएशन में हुई है। नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारी शादी किस सिचुएशन में हुई है। मेरा काम तो मेकअप करने का था, बस मैं वो करके चली गई। शायद तो मैं भी क्या बताओ डियर, ऐसा आधी अधूरी बात को मत छोड़ो। अगर तुमने कोई शुरुआत की है, किसी चीज बताने की शुरुआत की, तो सब पूरा बता दो, तुम्हारा बर्डन भी हल्का हो जाएगा। वो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई, और अभिजीत मुझसे पहले किसी और से प्यार करता था। ओह नो, किसके साथ प्यार करता था वो? शर्वरी से। पर उन दोनों का शादी नहीं हो पाया बिकॉज पता नहीं क्या ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से हम शादी के बंधन में बंध गए। क्या हुआ था ऐसा? बहुत लंबी कहानी है। गलती हम दोनों की है। मुझे देखने के लिए कोई आने वाला था, तो मैंने ना झूठ मूठ का नाटक किया और उसको मेरा बीए बनाया ताकि वो रिश्ता टूट जाए। पर जो रिश्ता आया था ना मेरे लिए, वो हमारे गांव से था, और वो
रिश्ता तोड़ने के बाद उन्होंने धमकी दी कि तुम्हारी बेटी का लफड़ा है, ये है वो है, हम पूरे गांव में कर देंगे। तो पापा की रिस्पेक्ट बहुत है ना गांव में, तो उनकी नाक ना कटे, इसलिए मुझे अभिजीत से शादी करनी पड़ी, ताकि सबको ये लगे कि हाँ मैंने उससे प्यार किया और उसी से शादी कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं किसी और से शादी करूंगी तो यही हो जाएगा ना, इधर उधर लफड़े करती है, इसलिए मुझे उसके साथ शादी करनी पड़ी। तो तुमने अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए किसी ऐसे इंसान से शादी की जिससे तुम प्यार भी नहीं करती थी, और वो इंसान भी किसी और से के साथ प्यार कर सकता है। इट्स लाइक टोटल ब्लंडर, और एक प्रकार से तुमने इतना बड़ा सैक्रिफाइस ही कर दिया अपने लिए। वही तो, एक प्रकार से मैं फंसी गई इन सब में। और मुझे बाद में पता चला कि अभिजीत का पहला प्यार शर्वरी थी। एक मिनट, तुमने कहा कि उसका किसी और के साथ प्यार था, गॉट इट, बट अगर उसका किसी और के साथ प्यार था तो तुम्हारे साथ शादी के लिए उसने हामी क्यों भरी? वो ये भी तो बोल सकता था मैं किसी और से प्यार मोहब्बत करता हूँ, मैं उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों बोला? पता नहीं उसने फिर शादी के लिए हाँ क्यों की। अगर वो प्यार करता था शर्वरी से तो उससे शादी करता, वो भी शादी कर लिया मुझसे, और अभी मुझे पता चल रहा है ये सब। और लोग भी बोल रहे हैं कि उसका पहला प्यार शर्वरी था, मैं उन दोनों के बीच में आ गई, वटेवर। अरे उसका प्यार था तो वो शादी करता, मुझसे क्यों की? समझ गई। तो ये जो मैटर है, इन सब में तुम अपने मर्जी के बिना फंस गई हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? देखो, बुलाना वाला तो एक बात पूछू, वो जो तुम्हारा हस्बैंड है वो अभी भी शर्वरी से प्यार करता है? पता नहीं, पर उसने मुझे भी आई लव यू बोला है। ओ माय गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा लफड़ा प्यार का गेमर है फिर। उसको तुमसे भी प्यार करना है, उसको किसी और से भी प्यार करना है, ऐसा थोड़ी प्यार होता है, ये तो कुछ और ही है इसका। हाँ, इट्स नॉट प्यार, उसको वो प्यार नहीं बोल सकता। अगर वो बोल रहा है कि शर्वरी से प्यार है तो तुमको आई लव यू बोलने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने तुमसे बोला क्या कि जो पहला प्यार था उसका व्हाटएवर, उससे वो मूव ऑन कर लिया? हाँ, उसने कहा कि मैं मूव ऑन हो गया हूँ और अब तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, ये वो। अभी मैं उस पर विश्वास करूं या ना करूं, मुझे क्या पता, अभी भी उसके दिल में शर्वरी की ये जगह हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने भी प्यार किया है, मुझे भी पता है प्यार करने से क्या होता है। हम पहले प्यार को तो कभी नहीं भूल सकते, और अगर उसने सच में प्यार मोहब्बत किया है तो मुझे लगता है शायद आज भी उसके दिल में उसके लिए जगह हो। मधुरा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं रिश्ते को कंटिन्यू रखूं या फिर यहीं पे रुक जाओ? पहले तुम एक काम करो, शांत हो जाओ, अपने माइंड को ठंडा करो, टेक अ डीप ब्रीथ, एक ब्रीथ लो, और अपने दिमाग से, शांत वाले, दो किस्म के दिमाग होते हैं, एक ऐसा वाला होता है और एक शांत होता है। तुम्हें अपने शांत दिमाग से पूछना है कि उसको क्या चाहिए, और उसको जो चाहिए ना वही तुम्हें भी चाहिए होगा। तो अपने शांत वाले दिमाग से पूछो उसको क्या चाहिए। मेरा मन तो कह रहा है सबसे ब्रेक ले लूं। तो फिर ले लो थोड़ा ब्रेक। एक ब्रेक लेने से कुछ नहीं होता, रिश्ते नातों को मजबूत करता है एक ब्रेक। और तुम्हें भी अपनी लाइफ और देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग चाहिए तो तुम ब्रेक ले सकती हो। मुझे ऐसा लगता है इससे तुम्हारे रिलेशन को भी फायदा ही होगा। क्योंकि क्या है ना शीला, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा है ना, निभाना इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। लोगों को लगता है क्या पति पत्नी है बस, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन, और ये दोनों को फॉलो करना पड़ता है। अभी उसके दिल में क्या है तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है तुम उसको बता नहीं सकती। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, सिचुएशंस को नॉर्मल होने दो। तो फिर मैं एक काम करती हूँ, कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ, मुझे भी सोचने का टाइम मिल जाएगा और जो कुछ हो रहा है उसे थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा। एग्जैक्टली, उसके दिल में शायद अभी मुझे लगता है शर्वरी के लिए कोई जगह हो। प्रकार से वो मेरे साथ रहता है, उसको देख के ये तो नहीं लगता कि अभी भी उसको शर्वरी से प्यार है। तुम्हें ऐसा लगता है बस, उसका पता नहीं तुम्हें। तुम ऐसा अज्यूम नहीं कर सकती कि मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें लगने ना लगने से कुछ नहीं होता बच्चा, उसको क्या लगता है वो मायने रखता है। और रही बात शर्वरी की भी तो है, क्या पता उसके दिल में भी अभिजीत के लिए अभी भी प्यार हो, उसको तो नहीं मिटा सकती ना तुम। ठीक है, थोड़ी दिन मायके में रहूंगी तो मुझे पता चल जाएगा क्या करना है, क्लियरिटी मिल जाएगी। क्योंकि उसके साथ रह रह के तो कुछ समझ में आना है नहीं मुझे, थोड़े दिनों के लिए अलग तो होना ही पड़ेगा। तुम थोड़ा ब्रेक लो, अपने दिमाग को ठंडा चिल डाउन करो,
सोचो ये रिश्ते को लेके क्या करना है तुम्हें। तुम्हें दिख रहा है कि नहीं कुछ फ्यूचर इस रिश्ते में, अगर नहीं दिख रहा है तो जस्ट अवॉइड। किसी को फोर्स नहीं कर सकती तुम, और ना कोई तुम्हें फोर्स कर सकता। इट्स योर लाइफ, और तुम्हें अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है, अपने डिसीजंस लेने का पूरा हक है। यू आर इंडिपेंडेंट वुमन। ओके, आती हूँ मैं। करना नहीं है तुम्हें कुछ? नहीं करना है मुझे वैक्स। फिर दरअसल मुझे किसी से बात करनी थी बस, और कोई भी नहीं जिसके साथ मैं बात करूं। I mean, मेरे फ्रेंड्स है, बट वो सब तो उधर अपने काम पे लगे रहते हैं। और घर में मम्मी है, पर मम्मी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। मम्मी तो सीधा बोल दे कि डाइवोर्स दे दो। मम्मी को पहले से वो पसंद नहीं। भाभी है तो भाभी अपनी कुछ भी ज्ञान देती रहती है, उनके लाइफ में जो है वो बताती है कि हर किसी की लाइफ अलग होती है। ऊपर से उनकी एज भी मुझसे ज्यादा है। उनका जनरेशन और मेरा जनरेशन में बहुत डिफरेंस है। आजकल क्या होता है, कैसे होता है, उनको कैसे समझाऊं मैं। और सोसाइटी में वो दूसरा कोई है भी नहीं जिसके साथ मैं बात कर सकती हूँ। तुम ही एक थी जिससे हमारी थोड़ी इक्वेशन बनी थी जब वो बिग बॉस का चल रहा था तब। हाँ, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे पास आके शेयर करो ताकि मुझे भी कुछ समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच। my pleasure. Think wisely because time is running so fast. हाँ,